जुपिटर सैटर्न। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों है? दोनों इतने भारी प्लैनेट्स, इतने हेवी प्लैनेट्स, और जुपिटर तो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं शनि के साथ जाकर। मतलब शनि के साथ अगर आप जुपिटर को देखो तो जुपिटर क्या है, जुपिटर नीच के हो जाते हैं केप्रिकॉन राशि में जाकर। तो जुपिटर सैटर्न का रिलेशनशिप अच्छा क्यों है? जुपिटर सैटर्न का रिलेशनशिप अच्छा इस वजह से है क्योंकि जुपिटर सैटर्न का रिलेशनशिप, हमने जो बात, जहां से बात स्टार्ट की थी ना, कि मैं ये हूं, मैं ये काम करता हूं, तो चाहे जो मर्जी कर लो, आप जुपिटर सैटर्न के रिलेशनशिप की वजह से ही हो यहां पर। और यही कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गया चार्ट में, तो जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन इट्स अ ऑसम कॉम्बिनेशन फॉर सैटर्न। मैं यहां पर अभी मैं सिर्फ सैटर्न के बारे में बात कर रही हूं मैं, कि सैटर्न के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न को जुपिटर का साथ मिल गया, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। सैटर्न को भाग्य कारक प्लैनेट का साथ मिल गया। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही, आप सोचो, बहुत उदासीन था। उसकी मैरिज ऐसी लड़की से हो गई, या ऐसे लड़के से हो गई जो बहुत ही खुश मिजाज है। तो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर क्या प्रभाव आने स्टार्ट हो जाएंगे? वो खुश मिजाजी के प्रभाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, वो खुश मिजाज लड़की या लड़का वो उदासीनता अपनाएगा, लेकिन स्टिल स्टिल उस उदासीन लड़के या लड़की के लिए तो अच्छा है ना, किसी चेयरफुल लविंग सी और जॉली लड़की से या लड़के से उसकी शादी हो गई। तो स्पाउस बेसिकली, कंजंक्शन क्या होता है ना, कंजंक्शन आप किसी के पास बहुत ज्यादा, आपकी मैरिज है बेसिकली, आप किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोजली आकर बैठ गए हो कि अब उसके गुण आपके अंदर, आपके गुण उसके अंदर आ रहे हैं। तो जुपिटर सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति को अपने कोई भी काम करे, कोई भी काम, ऐसे इनको हम कहते हैं लकी। ये लोग लकी होते हैं, ये लोग सचमुच में भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं वहां पर किसका सहारा होता है? इनको भाग्य का सहारा होता है। जुपिटर सैटर्न ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा, इनका नेचर हमेशा बड़ा फिलोसफिकल होता है। ये क्योंकि कोई भी काम करते हैं, फिलोसफी आती है इनके नेचर के अंदर, इनके अंदर, इस जीव के अंदर शनि के गुण है, इस जीव के अंदर फिलॉसफी है। इसको ये ना एकदम ऐसे झटपट नहीं होगा तुरंत तुरंत में कुछ भी काम करने वाला, ऐसे लोग नहीं होंगे। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत धीर गंभीर बनाता है, लेकिन जो भी काम करता है बहुत ही तसल्ली से, तरीके से, और उसमें एक ईश्वरीय कृपा हमेशा इसके साथ इसको देखने को मिलेगी अपने कामों में। जुपिटर सैटर्न, मैंने अभी लास्ट क्लास में भी आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट इट ना, जुपिटर सैटर्न, कि अगर किसी का जुपिटर सैटर्न होता है तो मैं कहती हूँ इसको रख लो, इस व्यक्ति को रख लो, क्योंकि ये जुपिटर सैटर्न वाला व्यक्ति है। इसके काम के साथ, ये अपने काम के साथ क्या लेकर आएगा? जुपिटर का प्रभाव लेकर आएगा। इसके काम में जुपिटर का प्रभाव है। तो जुपिटर सैटर्न इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहां पर एक कॉम्बिनेशन कब खराब होता है? यहां पर एक कॉम्बिनेशन चीटिंग करने से खराब हो जाता है। यहीं पर अगर मून आ जाता है साथ में, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि ये व्यक्ति चीटिंग कर जाएगा, क्योंकि अब यहां पर मून आ गया या राहु आ गया, तो ये चीटिंग करने का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये कंप्लीटली खराब हो जाता है। लेकिन अगर सिंपली जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखो, इनफैक्ट अगर जुपिटर मान लो किसी का केप्रिकॉन में भी हो, तो ऐसा व्यक्ति, या किसी का सैटर्न सेजिटेरियस राशि में चला जाए, तो भी आप ऐसे व्यक्ति को देखोगे कि ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने का बड़ा शौक होता है। इन लोगों को ना, जितने अच्छे आप टीचर्स देखोगे, बढ़िया टीचर्स देखोगे, या तो जुपिटर आपको 10वें घर में मिलेगा उनका, या जुपिटर 10वें घर में मिलेगा, या जुपिटर केप्रिकॉन राशि में मिलेगा। ध्यान देना, एक्वेरियस नहीं बोल रही हूं यहां पर, केप्रिकॉन बोल रही हूं, ठीक है? या तो आपको जुपिटर केप्रिकॉन राशि में मिलेगा, या आपको जुपिटर 10वें घर में मिलेगा, या जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन मिलेगा, या सैटर्न सेजिटेरियस राशि में मिलेगा। ध्यान देना, सेजिटेरियस राशि बोल रही हूँ ना मैं, वो नहीं बोल रही हूँ यहां पर, पाइसेस राशि नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ठीक है जी, समझ में आ पा रहा है?
तो जब भी आप जुपिटर सैटर्न का अगर इनको इनको पढ़ाने का बहुत शौक मिलेगा और एज अ प्रोफेशन ये व्यक्ति अपना प्रोफेशन अगर टीचिंग को बनाए, ये अपना गाइड कंसल्टेशन, किसी को सलाह देना है, इस तरह के कोई भी काम जहां पर किसी को सिर्फ एडवाइस देके काम हो रहा हो, काम ही एडवाइस देना हो, क्योंकि सैटर्न ने किसके इंपैक्ट ले लिए, सैटर्न ने किसके गुणधर्म अपना लिए, सैटर्न ने गुणधर्म अपना लिए जुपिटर के। ठीक है, तो अपने काम में भाग्य का साथ तो लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में इसने जुपिटर की कर्म में किसकी किसकी गुण आ गए, जुपिटर के। जुपिटर क्या है, गुरु है ना, अल्टीमेट गुरु है। तो अब ये व्यक्ति जैसे ही ये व्यक्ति अपने कर्म के अंदर वो ले आता है कि यहां पर अब इसका कर्म ही किसी को सलाह देना है, बहुत बढ़िया, कर्म के अंदर डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगी। ये व्यक्ति आपके पास सिर्फ तब आएगा डिससैटिस्फैक्शन लेकर जब इसके कर्म में कोई ऐसी चीज हो ही ना रही हो जहां पर ये किसी को पढ़ा ना पा रहा हो। जुपिटर का सैटर्न से कनेक्शन है, व्यक्ति पढ़ाएगा, फॉर श्योर पढ़ाएगा, चाहे अगर उसका प्रोफेशन कई बार कुछ और भी होता है, क्योंकि सैटर्न से 10वें घर में भी हम देखते हैं बहुत सारी चीजें अलग तरीके से देखते हैं, और कई बार हम कुंडली के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को देखकर प्रोफेशन डिसाइड करते हैं कि जो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह होता है ना, हम प्रोफेशन उसका कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एट टाइम्स आप देखोगे कि वो क्योंकि कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह था, प्रोफेशन उसने करवा दिया हमसे अपना वाला, लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है। क्यों सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता? क्योंकि सैटर्न किसके साथ कनेक्ट हुआ है, जुपिटर के साथ कनेक्ट हुआ है। अभी आप कोई भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, आपको भाग्य का सहारा तो हमेशा रहेगा साथ में, आपके कर्म के साथ भाग्य तो जुड़ गया, लेकिन जब तक आप अपने लिए अपने कर्म को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को सलाह नहीं दोगे ना, किसी को गाइड नहीं करोगे, किसी को पढ़ाओगे नहीं, किसी को समझाओगे नहीं, तब तक वो कसक दिल में रह जाएगी, वो डिससैटिस्फैक्शन दिल में रह जाएगा। मैं 11th-12th क्लास में थी और वलेचा सर हुआ करते थे। वलेचा सर वो ना बैंक जॉब करते थे, और बैंक जॉब करते थे, और उस टाइम पर उनका चार्ट सोचो, मैं 11th-12th क्लास में थी, क्योंकि मैंने वही 2 क्लासेस अकाउंट्स पढ़ा था उनसे, 11th-12th में थी मैं, तो आई वाज लाइक वेरी, उस टाइम तो बचपन में तो बड़ा मजा आता है ना कि सबसे ही पूछ लो, सबसे ही जाके पूछ लो कि सर आप बताना आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सर आपका टाइम, आपका ये सब सारी चीजें। तो मैंने उस टाइम पर उनको बोला था, बैंक में जॉब करते थे वो, और वो शाम को बैच लिया करते थे बैंक से, तो वो 5 बजे करीब आ जाते थे, और वो शाम को 6 से 7 एक बैच लेते थे, 7 से 8 एक बैच लेते थे, 2 बैच लेते थे। मैंने उनको बोला, उनका जुपिटर सैटर्न और वीनस ट्राइन में थे, मतलब 159 के कॉम्बिनेशन में थे, और 9th हाउस भी काफी अच्छा था। तो मैंने उनको बोला मैंने कहा सर क्या वेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ बैंक की जॉब में, आप तो क्या कहते हैं उसे, आप इतना ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो, आप तो बस वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। आप ये जो 2 घंटे पढ़ाते हो ना, आप पूरे 5 से 6 घंटे पढ़ाओ, 7 घंटे पढ़ाओ, आपको कभी भी कभी रिग्रेट नहीं होगा। उस टाइम तो देखो 11th-12th का बच्चा छोटा भी होता है, इतना ज्यादा मानते नहीं है, बट समहाउ जैसी ही उनकी दशा चेंज हुई, मैं ये नहीं कहती उन्होंने मेरी बात मान के किया होगा, उनकी दशा चेंज होनी थी आफ्टर लाइक 3 to 4 years बाद। तो फिर उसके बाद कॉलेज के जब मैं सीए कर रही थी उस टाइम पर फिर मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने खुद ने और उनके बेटे ने मिलकर प्रॉपर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, और सर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी फ्रॉम बैंक। दशा चेंज हुई तो उनका डिसीजन चेंज हो गया, एंड उसके बाद फिर मतलब उनका एक काफी अच्छा, शकरपुर लक्ष्मी नगर में उनका एक काफी अच्छा लीडिंग इंस्टीट्यूट बना, जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बल्कि बाकी सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो मतलब एक्चुअल में जो आपको सचमुच में देखना है ना कि आपको क्या करना है जिंदगी में, आप देखो सैटर्न से कौन कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से। ऑल्दो अभी खैर हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक चीज समझ में, यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है तो मैं उसके लिए आपको रेमेडी समझाऊं। हम बहुत डिटेल में जाते हैं इन नॉर्मल सिनारियो, बट अभी हम शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन कब खराब होता है? जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन तब खराब होता है जब कोई व्यक्ति, जुपिटर हेट्स चीटिंग,
जुपिटर को अनैतिकता पसंद नहीं है। द मोमेंट इंसान नैतिकता छोड़ देता है, अपनी मोरालिटी छोड़ देता है, अपने गुरुओं का असम्मान करता है, गुरु के बारे में गंदे वर्ड्स बोलता है, आप देखोगे जुपिटर सैटर्न वालों को कई बार आप देखोगे कि मैम ने तो बताया था कि तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनको तो भाग्य में बहुत सारा, ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में अपने टीचर्स को बहुत गालियां दी होती हैं। जुपिटर खराब कर लो आप, सिंपल सी बात है, जुपिटर सैटर्न वाले एक बार जुपिटर खराब कर ले, इनको नहीं रासा था कोई भी काम। जुपिटर मून वाला नैतिकता छोड़ेगा, उसके मन को प्रॉब्लम आएगी, उसका मन कहीं कहीं चला जाए, कुछ कमा ले, कुछ भी कर ले, शांति नहीं मिलती। जुपिटर सैटर्न वाला नैतिकता छोड़ेगा, चीटिंग करेगा, गुरु को गाली देगा, ठीक है, क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सीधा सीधा प्रोफेशन में आएगी। जुपिटर वीनस वाला ये काम करेगा, प्रॉब्लम सीधा सीधा उसके पैसों पर पड़ेगी, पैसों पर, उसके रिलेशनशिप पर, उसकी वाइफ पर, जिन लोगों से वो प्यार करता होगा बेसिकली वहां आकर पड़ जाएगी। ठीक है, कई बार मैंने देखा जुपिटर वीनस वाले कॉम्बिनेशन में इंसान को बेबी नहीं हो पा रहा है। शुक्र हमारे शुक्राणुओं का भी, मतलब व्यक्ति है, शुक्राणु का भी कारक है, जिससे कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा नहीं हो पा रहा। ठीक है, जुपिटर वीनस, जुपिटर हाईली अफ्लिक्टेड कंडीशन में भी, और वो जो कर्म है वो मैं जानती हूँ कि क्या है कैसे है, नहीं हो पा रहा। अब कुछ भी कर लो, कुछ भी समझा लो, लोगों को कई बार समझ ही नहीं आ पा रहा होता, फिर उनको लगता है कि ये उपदेश देने लग गई है कि यार ये तो बेकार की बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं कि बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम जिससे तुमने सीखा उसी की अभी यहाँ पर बैठ के बैक पिचिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन क्लियर बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको समझना होगा कि कहां जाकर इंपैक्ट होगा, आप क्या कर्म कर रहे हो उसका इंपैक्ट कहां जाकर होगा, वो उस प्लैनेट के ऊपर, साथ में उस कारक तत्व के तरीके से होगा जो कारक तत्व उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है।